Hello everyone, this is Renu and welcome to everyone in communication skills। बच्चों, अभी तक तो हमने लगभग आपका सारा जो भी टॉपिक्स था एंड हो गया है। एंड अब हम लोग रिवाइज और आपका प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व भी कर रहे हैं। तो मैंने इसके पहले वीडियो में आपको एक प्रैक्टिस पेपर दिया भी था एंड आई होप आप लोग उसे सॉल्व किए होंगे। और अब मैं उसी को सॉल्व कराऊंगी और बताऊंगी किस तरह से सॉल्व करना है। एक्चुअली मैं इतने दिनों का टाइम इसलिए दी थी क्योंकि मैं चाहती थी आप लोग बाकायदा बैठकर उसे आसानी से सॉल्व कर लें, है ना, क्योंकि सारी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी है, एक भी चीज़ें छूटी नहीं है। तो आई होप आप लोग उसे कर लिए होंगे। अब आपको थोड़ा सा एक तरह से मैच करना है कि क्या आपने सही किया है या नहीं। और इसके बाद मैं एक दो आपको और भी प्रैक्टिस पेपर दूंगी ताकि उसको भी सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें आपको ये क्वेश्चन आपका फ्रेमिंग क्वेश्चन चैप्टर से है, जिसमें ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं और इसमें आपको क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करते हुए जहाँ अंडरलाइन है उसके द्वारा आपको फ्रेम क्वेश्चन करना है ना। तो इसमें किस तरह से आप करेंगे। अभी तक तो आपने सिंपली पढ़ा था। यदि कोई सेंटेंस दिया है सिंपली तो हम उसको किस तरह से क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव में चेंज कर दे तो वो फ्रेम क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको अंडरलाइन दे दिया है तो थोड़ा सा आप लोग झुंझला रहे होंगे कि ये किस तरह से दिया है। बिल्कुल झुंझलाने की बात नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है इसमें। देखिए पहला क्या कह रहा है कि रवि कौशिक हैज़ ज्वाइन टीचर्स एसोसिएशन, यानी कि रवि कौशिक ने टीचर्स एसोसिएशन को ज्वाइन किया है ना। अब इस सेंटेंस को आप इंट्रोगेटिव बनाइए कि सेंटेंस आपका क्या है, रवि कौशिक ने टीचर्स एसोसिएशन को ज्वाइन किया है। ये हमारा सेंटेंस सिंपल हो गया। अब हमको इसे इंट्रोगेटिव में एक तरह से बनाना है। तो रवि कौशिक ने क्या ज्वाइन किया है, यही सेंटेंस बनेगा इंट्रोगेटिव में, है ना। तो यहाँ पे जो टीचर्स एसोसिएशन अंडरलाइन किया हुआ है, इट मीन्स आपको यहाँ ये दिखाना है कि रवि कौशिक ने क्या ज्वाइन किया है। तो आपको सीधा सीधा इसमें बनाना है व्हाट हैज़ रवि कौशिक ज्वाइन, यानी रवि कौशिक ने क्या ज्वाइन किया है ना। इसी तरह से नेक्स्ट आपका हो जाएगा बॉयज यू आर प्लेइंग मैच फॉर चैरिटी। बच्चे जो हैं, जो लड़के हैं, वो चैरिटी के लिए मैच खेल रहे हैं। सॉरी, बॉयज यू आर प्लेइंग मैच फॉर चैरिटी, जो लड़के हैं वो चैरिटी के लिए मैच खेल रहे थे। तो यहाँ किसके लिए मैच खेल रहे हैं, चैरिटी के लिए। तो क्वेश्चन क्या बन रहा है कि लड़के किसके लिए मैच खेल रहे हैं, है ना। क्वेश्चन क्या बन रहा है, लड़के किसके लिए मैच खेल रहे थे। तो किसके लिए, हुज। यहाँ पे आपका बस आपको सेंटेंस में पकड़ना है कि ये सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है, बस वहीं से आपको क्वेश्चन पुट अप कर देना है। किसके लिए, यहाँ चैरिटी के लिए खेल रहे थे, तो यहाँ आपका हो जाएगा फॉर हुज, यानी किसके लिए। नेक्स्ट इसी तरह से सीता एंड हर मदर वेंट टू टेम्पल, सीता और उसकी माँ टेम्पल गए, मंदिर गए, है ना। तो यहाँ आपका हो जाएगा सीता और उसकी माँ कहाँ गए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये हो गया ना फ्रेम क्वेश्चन। तो इसी तरह से सारे सेंटेंसेस आपका बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल ठीक इसी तरह से आपका सेंटेंस बनेगा। आई होप आप सब इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट आइए देखते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी सीधा सामने दिया हुआ है, आपको बस उसको उसी टेंस में कन्वर्ट करने हैं।
उसके जस्ट सामने दिया हुआ है कि किस टेंस में आपको कन्वर्ट करना है। जैसे आपका पहला है ही इज लिविंग फॉर दिल्ली, ही इज लिविंग फॉर दिल्ली। अब इसको आपको किस में चेंज करना है, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट आपने सारे टेंसेस को पढ़ा हुआ है, तो आई होप आप इसको बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है कि इसमें सिर्फ हम इसमें सेकेंड वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही, यहाँ पे देखिए पास्ट इंडेफिनिट में आपको चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, ही लिव्ड फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्या है, सालू केम टू स्कूल, यानी सालू जो है वो स्कूल आई। इसको किस में चेंज करना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग, यानी उससे टेंस, उसके फार्मूलाज के अकॉर्डिंग आपको इस सेंटेंस को चेंज करना है। जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या लगेगा, विल बी, शैल बी, है ना। तो सालू विल बी सालू विल बी कमिंग टू स्कूल, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, पंकज हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। अब पंकज हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको चेंज करना है। जस्ट उसके सामने जो दिया है उसी टेंस में आपको चेंज करना है। तो पंकज विल फिनिश हिज वर्क। तो सिंपली जो सामने दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको उस सेंटेंस को चेंज कर देना है। ठीक, आई होप आप इसे भी कर लेंगे। ये बहुत ही सिंपल है और बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है ना। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट हमारा है क्या, फिल करेक्ट प्रीपोजिशन इन द ब्लैंक्स। मैं पूरा नहीं करवा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोग कर लेंगे, लेकिन मैं एक दो आपको एज एग्जाम्पल के रूप में बता रही हूँ ताकि आप लोग सही वे में किए हैं कि नहीं, ये अपने आप को आप लोग चेक करिएगा और इसके बाद फिर से करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट तीसरा क्या है, फिल करेक्ट प्रीपोजिशन इन द ब्लैंक्स, यानी आपको खाली जगह पे करेक्ट प्रीपोजिशन भरने हैं। तो पहला क्या है, माय फादर वेंट मार्केट। अब कहीं जाना के लिए क्या लगेगा, बिल्कुल टू लगेगा। तो माय फादर वेंट टू मार्केट। नेक्स्ट क्या है, मिस्टर सौरभ प्रेजेंटेड हिज प्रेजेंटेशन बिफोर ऑडियंस, यानी जो मिस्टर सौरभ हैं उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन को ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हीना वॉज सिटिंग, किसके साथ हीना बैठी है, विद, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद हर फ्रेंड, यानी अपने मित्र के साथ बैठी है। द ड्राइवर वॉज सिटिंग इन कैंटीन, ड्राइवर जो है वो कैंटीन में बैठा है। ठीक इसी तरह ये सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है कंजक्शन, है ना। दो दो आपका सेंटेंसेस दिया हुआ है, इन दोनों को कंजक्शन की सहायता से जोड़ना है, कंबाइन करना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से करना है। पहला देखिए, विनीता इज गोइंग टू स्कूल, और दूसरा क्या है, सविता इज गोइंग टू स्कूल। अब हमें इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर कंबाइन करना है। तो क्या हो जाएगा, विनीता एंड सविता इज गोइंग टू स्कूल। क्या हो जाएगा, विनीता एंड सविता इज गोइंग टू स्कूल। इसी तरह दूसरा हो जाएगा, ड्राइवर वॉज इल, ये पहला सेंटेंस है। दूसरा ही वेंट टू हॉस्पिटल, वह अस्पताल गया। तो इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो ड्राइवर वॉज इल एंड ही वेंट टू हॉस्पिटल। ठीक, नेक्स्ट इसी तरह हो जाएगा, द टीचर हैज़ नॉट गिवन असाइनमेंट, यानी टीचर ने असाइनमेंट नहीं दिया है। और नेक्स्ट सेंटेंस है, द प्रिंसिपल हैज़ नॉट गिवन असाइनमेंट, प्रिंसिपल ने असाइनमेंट नहीं दिया है। तो दोनों को कंबाइन करेंगे, द टीचर एंड प्रिंसिपल हैज़ नॉट गिवन असाइनमेंट। ठीक इसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है चौथा आपका, उसको भी आप इसी तरह कंबाइन कर सकते हैं, दिस इज द स्कूल। एंड नेक्स्ट क्या है, आई स्टडीज हियर, तो आप ये बता सकते हैं, इस कंबाइन कर सकते हैं, दिस इज द स्कूल देयर वेयर आई स्टडीज हियर। नेक्स्ट आपका हो जाएगा पांचवा, देखिए आप लोगों को पैसेज भी कराया गया है,
किस तरह से पढ़ के आप लोगों को आंसर करना है ये भी बहुत अच्छे से बताया गया है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत ही ध्यान से पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको फिर क्वेश्चन पढ़ना है और समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। इसके बाद आपको देखना है ना। तो पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। व्हाट इज लिविंग ऑन द अर्थ लाइक? व्हाट इज लिविंग ऑन द अर्थ लाइक? अब आपने पूरा अच्छे से पढ़ा होगा यदि, तो आपको आंसर सीधा सीधा इसमें दिख रहा होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज लिविंग ऑन द अर्थ लाइक? तो पहला आपका हो जाएगा लिविंग ऑन द अर्थ इज रेदर लाइक बीइंग एट द बॉटम ऑफ सी हंड्रेड्स ऑफ मील्स डीप। क्या हो जाएगा? यहाँ तक आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्या है? व्हाट विल हैपन टू अर्थ विदाउट एन एटमॉस्फेयर? अब बताइए, बिना व्हाट विल हैपन, क्या होगा टू अर्थ, अर्थ पर विदाउट एन एटमॉस्फेयर, यानी विदाउट एटमॉस्फेयर के धरती पर क्या होगा? तो आप यहाँ आगे पढ़ सकते हैं। क्या है? विदाउट द एटमॉस्फेयर देयर वुड बी नो पीपल आर एनिमल्स, बर्ड्स आर फिशेस, ट्रीज आर प्लांट्स, देयर वुड बी नो वेदर, विंड्स और रेन, एंड देयर वुड बी नो ब्लू स्काई, नो रोजी सनसेट आर डांस, है ना। Fire would be impossible without air, for burning is the union of oxygen with whatever is burned. Nor there be any noise, which is vibration of air waves against our eardrums. तो ये सारी लाइंस आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सारा आंसर आपके पैसेज में ही छुपा हुआ है, बस आपको केयरफुली पढ़ के उसका आंसर ढूंढना है। नेक्स्ट क्या है? हाउ डज द एटमॉस्फेयर सर्व बाय डे? नेक्स्ट क्या है? हाउ डज द एटमॉस्फेयर सर्व बाय डे? तो हम यहाँ देख लेते हैं। बाय डे द एटमॉस्फेयर सर्व एज अ ग्रेट सनसेट, है ना। ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है, हाउ डज द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द सन? तो आप ये आंसर यहाँ से देख सकते हैं। प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द फुल फोर्स ऑफ द सन बाय एब्जॉर्बिंग मोस्ट ऑफ इट्स हार्मफुल रेडिएशन। नेक्स्ट क्या है? हाउ डज एयर एक्ट एट नाइट, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका बाय द नाइट द एयर एक्ट्स लाइक अ जायंट ग्रीन हाउस impressions and heat collected during the day and prevents from spreading into space. Otherwise, the temperature at night would be plunged at 300 Fahrenheit for colder than we could stand, है ना। एंड नेक्स्ट क्या है आपका? हाउ डज द एटमॉस्फेयर सेव अर्थ फ्रॉम इम्पैक्ट ऑफ द मीटर? अब ये आपका आंसर यहाँ से हो जाता है। Finally, the atmosphere catches the bonds of vibration practically all the million meter that each day from outer space into the Earth's field of gravity. तो आपका आंसर यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब आपने बस ध्यान दिया कि इसमें बस आपको केयरफुली पढ़ना है और पढ़कर क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं से मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अब इसको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, बस इसे ध्यानपूर्वक पढ़ के इसका आंसर हम ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? आपका छठा क्वेश्चन है, सिनोनिम्स आपको लिखना है। एंगर का आपको सिनोनिम्स भी लिखाया गया है एंड कहा भी गया था, मैंने बहुत पहले से ही आपको लर्न भी करवाया था, तो आई होप आप लोग उसको रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो एंगर का आपको पता ही है, रेज और फ्यूरी
है ना। और ब्यूटीफुल का आपको पता ही है, चार्मिंग, और एक हो जाएगा लवली, है ना। इस तरह से 7वां का आपको एंटोनिम्स लिखना है। एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीत शब्द, उस शब्द का विपरीत अर्थ लिखना है। तो अराइवल का क्या हो जाएगा, डिपार्चर, और डिफीट का क्या हो जाएगा, ऑफेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 8वां आपको लेटर लिखना है, और वो भी लेटर कौन सा, कंप्लेंट लेटर। कौन सा लेटर लिखना है, कंप्लेंट लेटर। आपको कंप्लेंट लेटर भी बताया गया है। तो इसको पहले आप अच्छे से पढ़िए कि इसमें क्या एड्रेस दिया है या किसके लिए लिखा जा रहा है। तो यू आर महेंद्रा सिंह, द जनरल मैनेजर ऑफ ओकाया इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप सपोज करिए आप महेंद्रा सिंह हैं, जनरल मैनेजर हैं कहाँ के, ओकाया इलेक्ट्रॉनिक्स के। ठीक, ये कोई कंपनी है ओकाया इलेक्ट्रॉनिक्स, और वहाँ के आप क्या हैं, महेंद्रा सिंह, जनरल मैनेजर। वहाँ से आपको लेटर लिखना है। देखिए, रिसेंटली यू हैव परचेज फ्यू आइटम्स फ्रॉम वीडियोकॉन प्राइवेट लिमिटेड, बट टू योर सरप्राइज 4 of those items were found mishandled and those got cracks on body. Write a complaint letter to the sales manager of Video Private Limited. It means कि आपने कुछ आइटम को परचेस किया है, किसके हैसियत से, महेंद्रा सिंह जनरल मैनेजर के हैसियत से वकाया इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में आपने कुछ आइटम्स को परचेस किया है। ठीक, कहाँ से, वीडियोकॉन प्राइवेट लिमिटेड, यानी आपने इस जगह से खरीदा है। तो आपको लेटर कहाँ लिखना है, वीडियोकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ये एड्रेस, यानी यहाँ आपको लेटर लिखना है। यहाँ के लिए कंप्लेंट यहाँ करना है आपको। ठीक, तो आपको जब ये आइटम्स मिले तो आपने पाया उसमें कुछ खामियां थी। ठीक, तो आप उसको कंप्लेंट लेटर लिखोगे वहाँ के सेल्स मैनेजर को। ठीक, तो आपको लेटर लिखना बताया गया है, तो आप उसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से आपको बताया गया है। देखिए, अथवा करके आपका आता है, आपको यानी कि कुल मिला के एक कंप्लेंट लेटर तैयार कर लेना है या फिर ऑर्डर लेटर तैयार कर लेना है, यानी एक आपको इसमें से करना ही करना है। नेक्स्ट आपका देखिए, या फिर अगर ये नहीं करते हैं तो आपको नेक्स्ट ऑर्डर लेटर के लिए करना होगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को जो इजी लगे, पढ़ाया सब गया है, बताया सब गया है, कोई चीज़ छूटा नहीं है। जो भी आपको लगता है उस समय तैयार है वो आप करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है 9वां, क्या है, रिसेंटली यू हैव बीन आस्क्ड टू सेंड अ रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ वर्क ऑफ पुक्का रोड बिटवीन रजपुरा विलेज एंड मोवाना रोड about 5 p.m. You are executive engineer in PWT Meerut. Recently, you have been asked a send report on the status of work of पुक्का रोड, यानी कि एक रजपुरा विलेज है और मोवाना रोड के बीच एक रोड बन रहा है, और उसका रिपोर्ट आपको सेंड करना है, और आप वहाँ के क्या हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। ठीक, तो आपको वहाँ का रिपोर्ट सेंड करना है। रिपोर्ट भी बताया गया है, तो किस तरह से उसका सारा स्ट्रक्चर बता दिया गया है, किस तरह से आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। तो उसी तरह से आप रिपोर्ट तैयार कर लेंगे, या फिर आप एक एजेंडा तैयार करेंगे एक जनरल मीटिंग पर। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से, यानी कुल मिला के आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं, एक भी चीज़ें छूटी नहीं है। बस आपको रिवीजन की ज़रूरत है और बार बार रिवाइज करते रहिए।
आगे हम एक आध दो ठो और आपको दे देंगे एक्सरसाइज के लिए प्रैक्टिस पेपर, ताकि आप लोग अच्छे से इसको करके बिल्कुल अपने आप को एक तरह से ये कह लीजिए कि हाँ हम एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं, है ना। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और बिल्कुल अपने आप को तैयार रखिए एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, आप सबको पता है। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, वैसे तो आप लोग सोच रहे हैं लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है ना। कभी तो ये ख़त्म होगा, और जब भी ख़त्म होगा, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, तो एग्ज़ाम आपका निश्चित तौर पे हो जाएगा। तो उसके लिए आप पहले से ही तैयार रखिए खुद को। ओके, धन्यवाद।